बिजली के होशरुबा बिलों से मजदूर तबका सबसे ज़्यादा मुतासर है। सनती मजदूर इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम यतीम खाना चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगा दी। मुजाहिरीन का हुकूमत से बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। हाँ बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं यतीम खाना चौक में और यहाँ पर सनती मजदूर इत्तेहाद के ज़ेर तमाम जो है बिजली के बिलों में इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। बड़ी तादाद में वर्कर्स यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि जो बिजली की कीमतें महंगी गई हैं वो काबिल कबूल नहीं है, वापस की जाए। और यहाँ पर सनती मजदूर इत्तेहाद के जो रहनुमा हैं बिलाल सियाल, उनसे बात करते हैं। ये जैसा कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो बिजली के बिल का होशरुबा इजाफा किया गया है और नजायज़ टैक्सेस की मद में जो गरीबों पर जो इतना बोझ डाला गया है कि मज़दूर और गरीब अवाम पिस के रह गई है इस बिजली के बिल की मद में। इस बिजली के बिलों ने लोगों को एक मौत का परवाना इन्होंने जारी कर दिया है कि कोई ना कोई मज़दूर, कोई ना कोई वर्कर को इस वक्त खुदकुशी कर रहा है। और खुदा ना खास्ता जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, ये ना हो कि जो गरीब अवाम है वो खुदकुशियों की तरफ चल पड़े। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो बिलों के ऊपर बेजा टैक्सेस डाले हुए हैं उनको फ़ौरन ख़त्म किया जाए। अगर इन टैक्सेस को ख़त्म ना किया गया तो रोज़ कोई ना कोई मौत होगी, रोज़ कोई ना कोई वर्कर की डेथ होगी, रोज़ कोई ना कोई इस दुनिया से जाएगा। तो इसका सारा जो ज़िम्मा है ये हुकूमत पर होगा। तो हमारी गुजारिश है कि ये महंगाई की मद में ये जो इजाफा किया गया है, बिजली, आटा, चीनी, घी, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, इन बिलों को फ़ौरन जो है वो एक नॉर्मल रेट पे लाया जाए कि जो वर्कर आसानी से अदा कर सके, आम जो पाकिस्तानी है वो उन बिलों को अदा कर सके। इस वक्त अगर हम मज़दूर की बात करें तो मज़दूर की तनख्वाह जो है वो 25,000 है और जो बिजली का उसे बिल आ रहा है किसी को 15,000, किसी को 20,000 और किसी का 25,000। ये हुकूमत वक्त हमें बताए कि वो मजदूर अपना बाकी घर का गुजारा वो कैसे करेगा। आप बताइएगा क्या मुश्किलात हैं जो अब बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। मैं सनती मजदूर इत्तेहाद ग्रुप के प्लेटफार्म से हुकूमत वक्त बाब इख्तियार से ये गुजारिश करना चाहूँगा, खुदा के लिए जिस तरह इस मुल्क में रहने के लिए हर तबके को हक है, ये मजदूर भी एक तबका है, इसको भी रहने दिया जाए, इसको भी जीने दिया जाए। हर रोज़ इसके ऊपर कभी पेट्रोल बम कराया जाता है, कभी आटे का बम कराया जाता है, कभी पानी के बिलों का बम कराया जाता है। अब तो इन्होंने जुल्म की तहा कर दी है कि बिजली का बम जो इनको पर गिरा दिया गया है। मुझे बताया जाए कि 25,000 सैलरी लेने वाला मजदूर कैसे बिजली के बिलों का अदायगी करेगा। बिल्कुल 25,000 रुपये वाला तनख्वाह वाला कैसे बिल अदा करेगा। आप बताइए क्या कहेंगे हुकूमत। 25,000 वाला मजदूर जो है पिस के रह गया है। 35,000, 33,000, 15,000 बिल आ रहे हैं। उनकी रोटी का बाकी का पूरा महीना वो कहाँ से गुजारा करेंगे। यहाँ पर जो है भरपूर तरीके से एहतजाज किया जा रहा है और यहाँ जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से बिजली के बिलों को जलाया भी गया है। जी ठीक है आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। करे कोई भरे कोई, बिजली के बिलों की मुनसिफाना तकसीम ना हो सकी। बिल अदा करने वाले मज़े में, बिल अदा करने वाले अजियत में है। पेशावर में सबसे ज़्यादा 37% बिजली चोरी हो रही है और सखर में 35%, लाहौर में 11% बिजली चोरी की जाती है, जबकि 2008 से 2013 तक 90 अरब की बिजली चोरी हुई है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रवा माह मौसूल होने वाले बिजली के बिलों ने सार्फिन के होश उड़ा दिए हैं। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस के नुकसानात भी जो हैं वो आवाम भुगतने पर मजबूर हैं। बिल अदा ना करने वाले मजे में हैं, जबकि बिल अदा करने वाले अजियत में मुब्तला हैं। ज़राए के मुताबिक दस्तावेजात में KP के दारुल हुकूमत पेशावर में सबसे ज्यादा 37% जो है वो बिजली चोरी हो रही है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के शहर सक्खर में 35% तक जो है वो बिजली चोरी की रिपोर्ट है। हैदराबाद में 32% और कोयटा में 28% बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ है। लाहौर में 11, गुजरावाला और फैसलाबाद में 9% बिजली चोरी की जाती है। बिजली के इदारे खाता क्लियर रखते हैं, इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की अदायगी भी करते हैं।
2013 में सेनेट को पिछले 5 सालों की बिजली चोरी और लाइन लॉसेस बारे जो है वो बताया गया था। 2008 से 2013 तक 90 अरब की बिजली चोरी हुई है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फरवरी 2023 में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने 380 अरब की बिजली चोरी की खबर दी थी, ताहम 380 अरब की रकम बढ़कर इस वक्त 520 अरब तक हो चुकी है। बिजली चोरी पर काबू पाने के बजाय अदायगियों के लिए आसान रास्ता जो है वो तलाश किया जाता है और चोरी शुदा यूनिट जो है वो आम सार्फिन के बिलों में डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एक सारिफ जिसका बिल जो है वो बहुत कम आता है, मगर जब उसे जो है वो एक्स्ट्रा बिलिंग की जाती है, ओवर बिलिंग की जाती है, तो उसका बिल कई गुना जो है वो बढ़ जाता है। अफसोसनाक सूरत हाल यहाँ पर है कि अगर ये भी आगाह कीजिएगा कि बिजली चोरी के वाकयात मुख्तलिफ शहरों से सामने आ रहे हैं, तो क्या ऐसे में लेस्को की जानिब से कोई जांच पड़ताल की जा रही है कि इस बिजली चोरी के सिलसिले को रोका जा सके? आज बिल्कुल लेस्को समेत बिजली की जो दीगर तकसीमकार कंपनियां हैं उनकी जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई तो की जाती है, मगर ये कार्रवाइयां सिर्फ जो है वो छोटे सार्फिन तक महदूद रहती हैं। जो बड़े सार्फिन हैं वो जो है वो घी से बाल की तरह जो है वो बाहर निकल जाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जाती। छोटे सार्फिन जो है वो बिजली चोरी करते हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जाते हैं और उन्हें डिटेक्शन बिल की मद में भारी रकम भी जो है वो चार्ज की जाती है। तो ये तमाम तर जो नुकसानात हैं ये जो है वो छोटे सार्फिन से पूरे किए जाते हैं। तो यही वजह है कि जो है वो आम सार्फ जो है वो पिस रहा है। ठीक है फाहद, बहुत शुक्रिया। कैपेसिटी पेमेंट बिजली के भारी बिलों की बड़ी वजह करार। बिजली न बनाए जाने पर प्लांट्स की रकम की अदायगी अवाम के गले पड़ गई। सालाना कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। 2024 के लिए कैपेसिटी चार्जेस का तखमीना 2010 अरब कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल। देखिए, ये जो आजकल शहर शहर बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, तो बर्बादी का ये सफर कोई एक रोज या एक साल में या एक महीने में तय नहीं हुआ, बल्कि हमारी पूरी मेहनत हमारी हुकूमतों की और हमारे हुक्मरानों ने इसके लिए भरपूर मेहनत की है। और इस मेहनत की जो पहली कड़ी थी वो IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए थे साबका दौरे हुकूमत में, उसमें एक बड़ी जालिमाना और बड़ी अहमकाना एक उसमें शिक शामिल है। वो शिक ये है कि जिन बिजली प्लांट्स को बिजली बनाने का कहा गया था उनके साथ जो एग्रीमेंट्स किए गए उसमें शिक ये शामिल की गई कि अगर किसी वजह से मतलब प्लांट में खराबी हो जाती है या किसी वजह से आपको तेल नहीं मिलता या कोई और वजह बन जाती है, तो अगर आप बिजली नहीं बनाएंगे तो भी हुकूमत आपको बिजली की जो कीमत है वो अदा करेगी। और नतीजा ये निकला कि जब मुफ्त में रकमें हाथ रखने लगी तो बहुत से जो प्लांट्स बिजली बनाने वाले प्लांट्स हैं उनके मालिकान जानबूझकर किसी न किसी वजह से प्लांट को बंद कर देते थे और बंद प्लांट की जो रकम है वो भी वसूल की जाती थी हुकूमत से। और अब इसके जो असरात हैं वो पूरी शिद्दत के साथ सामने आना शुरू हो गए हैं कि देखिए 13 में जो कैपेसिटी चार्जेस अदा किए गए थे, मतलब बिजली ना बनाने की सूरत में भी जो बिजली प्लांट्स को रकम अदा की गई थी वो 185 अरब रुपए थी। फिर 2019 में ये बढ़कर तकरीबन 642 अरब रुपए हो गई, 2021 में 796 अरब रुपए हो गई, 2022 में 971 अरब रुपए हो गई। और अभी ये जो आने वाला साल है ये मजीद मुसीबत और मजीद मुश्किलात लेकर आएगा कि जब कैपेसिटी चार्जेस का तखमीना जो है 210 अरब रुपए लगाया गया है, तो अंदाजा लगा लें कि ये कितनी बड़ी रकम है जो कौमी खजाने से जाएगी। और ये जो अदादो शुमार हैं ये किसी गैर सरकारी तंजीम की तरफ से नहीं बल्कि ये वजारत तवानाई के जो हुक्काम हैं, जो उनकी तरफ से वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई है, जो उनकी तरफ से हुकूमत को ब्रीफिंग दी गई है, उसमें ये तमाम अदादो शुमार पेश किए गए हैं। और ये बताया गया है कि बिजली बिलों में जो भारी भरकम बिजली बिल आ रहे हैं वहाँ उसकी जो दीगर वजूहात हैं उनमें जो सबसे बड़ी वजह वो कैपेसिटी चार्जेस हैं। और इसके साथ साथ जो गर्दिशी कर्जे में हर साल इजाफा होता चला जाता है वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और अपने सार्फिन
आपको मैं ये बता दूं कि गर्दिशी कर्जे कि हुकूमत बिजली तो ले लेती है और अवाम से, एक तरफ कंपनियों से बिजली ले लेती, दूसरी तरफ अवाम से बिल ले लेती, लेकिन जो बिजली कंपनियों से लेती है, प्लांट से लेती है, उनको अवाम से बिल लिए जाने के बावजूद रकम अदा नहीं करती। और उसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि जब वो प्लांट्स को रकम अदा नहीं की जाती तो वो कर्जा बढ़ता रहता है, और ये कर्जा भी अब हजारों अरब रुपए में जा पहुंचा है। सर, इस बारे में तफसीलन आगाह करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि बिजली के बिलों में इजाफे पर शहर भर में एहतजाज जारी है। रैक्स मार्केट के ताजिर भी बिजली के बिलों के खिलाफ बाहर निकल आए हैं। ताजिरों की जानिब से बिजली के बिल जला दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, ताजिरों की जानिब से बिजली के बिल जला दिए गए हैं। बिजली के बिलों में इजाफे पर शहर भर में एहतजाज भी जारी है। रैक्स मार्केट के ताजिर भी बिजली के बिलों के खिलाफ बाहर निकल आए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली के बिलों में इजाफे पर शहर भर में एहतजाज जारी है और रैक्स मार्केट के ताजिर भी बिजली के खिलाफ बाहर निकल आए हैं। ताजिरों की जानिब से बिजली के बिल जला दिए गए हैं। इस वक्त आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि ताजिरों की जानिब से बिजली के बिल जला दिए हैं। शहर भर में मुख्तलिफ जगह पर एहतजाज जारी है और बिजली के बिलों में इजाफे पर शहर भर में एहतजाज जारी है। रैक्स मार्केट के ताजिर भी बिजली के बिलों के खिलाफ बाहर निकल आए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं जैन अली से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद है। जी जैन। है इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की रैक्स मार्केट में, जहाँ पर ताजर बरादरी की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफे पर एहतजाज किया जा रहा है। हाथ में बिल पकड़े हुए हैं, बिल जो है वो जलाए जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तो बड़ी तादाद में जो है वो ताजर बरादरी जो है वो मौजूद है और इसी तरीके से नारेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। हुकूमत लेस्को और वापडा हुकाम के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। बिजली के बिलों में की कीमतों में जो है वो कम करने के जो है वो से मुतालबा किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ रैक्स मार्केट के सदर मोहम्मद यासीन साहब मौजूद हैं, उनसे बिजली के बिलों में इजाफे पर शहर भर में एहतजाज जारी है। रैक्स मार्केट के ताजिर भी बिजली के बिलों के खिलाफ बाहर निकल आए हैं। ताजिरों की जानिब से बिजली के बिल जला दिए गए हैं और एहतजाज भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के बिलों में इजाफे पर एहतजाज जारी है। तो आपको बताएं मौजूदा सूरत हाल के बारे में। बिजली के बिलों में इजाफे पर शहर भर में एहतजाज जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर, दफातरों के बाहर, मुख्तलिफ जगहों पर लोगों की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और बिलों के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। तो आपको मौजूदा अपडेट ये दे रहे हैं कि रैक्स मार्केट में ताजिर भी बिजली के बिलों के खिलाफ बाहर आ गए हैं। ताजिरों की जानिब से बिजली के बिल भी जला दिए गए हैं। तो आपको बताएं, महंगी बिजली से सरकारी इदारे भी चकरा गए। बिजली के ज़्यादा बिलों की वजह से वासा की माशी सूरत हाल गंभीर हो गई। वासा हुकाम बिजली बिलों की मद में 6 अरब 75 करोड़ 43 लाख का नादहिंदा निकला। लेस्को हुकाम ने वासा इंतज़ामिया को रकम जमा करवाने का हतमी नोटिस जारी कर दिया है। तो आपको बताएं, महंगी बिजली से सरकारी इदारे भी चकरा गए। बिजली के ज़्यादा बिलों की वजह से वासा की मौशी सूरत हाल गंभीर हो गई। वासा हुकाम बिजली बिलों की मद में 6 अरब 75 करोड़ 43 लाख रुपए का नादहिंदा है। तफसीलात जानते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन। निर्ख से सरकारी इदारे भी चकरा गए हैं और बिजली के ज्यादा बिलों की वजह से वासा की जो मुआशी सूरत हाल है वो मजीद गंभीर होती जा रही है। वासा की दीगर इदारों को वाजिबुल अदा रकम खजाने में मौजूद रकम से तजावुज कर चुकी है और बिजली के बिलों का बोझ उठाना वासा इंतजामिया के लिए दर्द सर बन चुका है। वासा बिजली के बिल की मद में लेस्को की नादहिंदा रकम बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। वासा हुकाम ने ट्यूबवेल और डिस्पोजल स्टेशन पर हजारों बिजली के यूनिट इस्तेमाल कर लिए हैं। मौजूदा सूरत हाल में वासा हुकाम बिजली के बिलों की मद में 6 अरब 75 करोड़ 43 लाख 40 हजार रुपए के नादहिंदा हैं और मुआशी सूरत हाल बेहतर न होने से वासा ने कई माह से वाजिबुल अदा रकम लेस्को को अदा ही नहीं की। अब लेस्को हुकाम ने वासा इंतजामिया को ये बिल जमा करवाने के लिए हतमी नोटिस भी जारी कर दिया है। माजी में देखा गया है कि बिजली के बिल अदा न करने पर वासा की 21 इमलाक के कनेक्शन मुनक़ता हो चुके हैं और बिजली के कनेक्शन मुनक़ता होने से लाहौरियों को पानी की कमी का भी सामना करना पड़ा। वासा के खजाने में फंड्स की अदम मौजूदगी के सबब इस वक्त बिल अदा नहीं हो पा रहे, जिस पर वासा इंतजामिया की जानिब से लेस्को के भेजे गए बिलों पर भी एतराज़ात उठा दिए गए हैं।
واسطہ انتظامیہ کا یہ موقف اختیار کیا ہے کہ لڑکوں کے واجبات کلیئر کرنے سے متعلق ادارے کے ساتھ رابطے میں ہیں. واسطہ کے واجب ادا رقم پر کچھ تحفظات ہیں، تاہم تحفظات دور ہونے پر باقی ماندہ جو واجبات ہیں ان کو بھی کلیئر کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کے لیے. مہنگی ترین بجلی، درجن سے زائد ٹیکسز ناقابل قبول ہیں. میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین کا بجلی بلز کے خلاف شدید احتجاج جاری ہے. بجلی کے بلز جلا کر بھڑاس نکالی. سیاستدانوں، بیوروکریٹ سمیت بڑے افسران کی فری بجلی ختم کی جائے، مظاہرین کا مطالبہ. تو آپ کو بتائیں مہنگی ترین بجلی، درجن سے زائد ٹیکسز ناقابل قبول ہیں. میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین کا بجلی کے خلاف شدید احتجاج. بجلی کے بلز جلا کر بھڑاس نکالی. سیاستدانوں، بیوروکریٹ سمیت بڑے افسران کی فری بجلی ختم کی جائے. مظاہرین کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے. بجلی کے بھاری بلوں پر سرکاری ملازمین کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا. ٹاؤن ہال کے مرکزی دروازے پر سی بی اے یونین بلدیہ عثمان نے احتجاجی مظاہرہ کیا. ملازمین نے استنبول چوک پر ٹائر اور بلوں کو نظر آتش کیا اور نعرے بازی کی. مظاہرین وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو دہائیاں دیتے رہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ 32,000 روپے تنخواہ ہے، 15,000 روپے بل آ گیا. گھر کا کرایہ دیں یا بچوں کو پالیں یا پھر بجلی کے بل ادا کریں. جب سے یہ 10,000 30 روپے کم ہے، 10,000 سے 30 روپے کم ہے، 10,000 سے 10,000 کا بل آیا. اتنا پریشان ہو گیا ہوں میں. 19,000 روپیہ مکان کا کرایہ ہے، 19,000 میں نے ادھار پکڑ لیا ہے. ادھار اس لیے پکڑا، کچھ خوراک نہیں تھی گھر میں، کچھ بل دینا تھا. 15,000 روپے میرا بل آ گیا. 32,000 میری سیلری ہے، 3 میرے بچے ہیں. آپ بتائیں میں کدھر جاؤں؟ پہلے یہ میرا بل آیا تھا 1,112 روپیے. اب یہ میں نے بل نہیں تارا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں. اب یہ بل بھیج دیا انہوں نے 37,188 روپیے. بتائیں میں کہاں جاؤں؟ یہ دیکھیں میں نے بائی پاس کروایا، میں اپنی دوائیاں لوں یا یہ بل ادا کروں؟ سی بی اے یونین کے جنرل سیکرٹری محمد احمد کا کہنا تھا کہ 50% تنخواہیں بلوں میں چلی جاتی ہیں. حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات اٹھائے. وابستہ ملازمین کی فری بجلی بند کی جائے. بہت ہی غریب ملازمین ہیں، یہ پسا ہوا طبقہ ہے جو 25,000 26,000 میں اپنا زندگی گزار رہے ہیں. ان کو 20,000 25,000 روپیہ بل آ چکے ہیں، کرائے دینے ہیں، دودھ لینے ہیں، بچوں کی فیسیں دینی ہیں. اتنے معاملات ہیں. اس کی وجہ سے آپ کو بتاؤں کہ جو لمحہ فکری ہے ایم سی ایل میں ملازمین کے لیے، جو سب سے زیادہ بیماری دیکھی جا رہی ہے وہ بھوک کی وجہ سے ٹی بی کا شکار ہو رہے ہیں لوگ. اس پریشانی کی وجہ سے کہ وہ بل کیسے ادا کریں گے، اپنے بچوں کا کیسے گزر بسر کریں گے. درجہ چہارم کے ملازمین استنبول چوک پر احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد منتشر ہو گئے اور سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. کیمرامین شہباز کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز. ریلوے پریم یونین کا بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج. ریلوے ملازمین کی جانب سے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. افسران کی مراد ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں فہد امین سے. جی فہد. آج بالکل مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی عوام پر بجلی کے بل جو ہیں وہ بم بن کر گرے ہیں. رواں ماہ جو بجلی کے بل لوگوں کو موصول ہوئے ہیں وہ دیکھ کے لوگوں کے ہوش اڑ گئے ہیں اور ہر جگہ پر ہر طبقہ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے ان بلوں کے خلاف. ایک جانب بجلی کی قیمت اس میں جو ہے وہ بلوں میں وصول کی جا رہی ہے تو دوسری جانب درجنوں ٹیکسز ہیں جو عام صارفین سے وصول کیے جا رہے ہیں. میں اس وقت ریلوے ڈویژنل آفیسر لاہور ڈویژن کے آفس کے باہر کھڑا ہوں اور یہاں پر بھی جو ہے وہ ریلوے پریم یونین کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ مرکزی صدر پریم یونین شیخ محمد انور موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا. نگران حکومت آئی ہے، اس نے آتے ساتھ ہی ڈرون حملہ کیا ہے ہمارے اوپر، اور ایسا ڈرون حملہ کیا ہے کہ پورے ملک کے اندر جو لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. لوگ پچھلے دنوں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے اور اپنے گلے میں پھندا ڈالا، جھولے پہ جھول گئی. ان حکمرانوں کا کیا بنے گا؟ ان کو مرنا یاد نہیں ہے. یہ دیکھیں بل 37 یونٹ جلے ہیں، 2800 روپے کا بل آیا. اس غریب کا کلاس 4 کا ملازم ہے، اس کی تنخواہ 20,000 روپے تو کہاں سے جمع کرا لے گا؟ تو میں یہ کہوں گا نگران وزیر اعظم صاحب سے کہ خدارا خوف کریں اس ملک کے اوپر. ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کو پکڑو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے.
ان کو چیک کرو یہ کیوں اس ملک کے اندر بدحالی ہوئی ہے, کیوں اس کے اندر اتنی خرابی ہوئی ہے. جی بالکل, ان بجلی کے بلوں کی وجہ سے شدید گرمی میں جو شہری ہیں وہ باہر احتجاج کے لیے نکل آئے ہیں. مختلف جو ہے وہ شہروں میں احتجاج کیے جا رہے ہیں. لاہور میں بھی جو ہے وہ شدید احتجاج جو ہے وہ ان بلوں کی وجہ سے جاری ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ تنخواہ جو ہے وہ اتنی نہیں ہے, مگر بل جو ہیں وہ اس دفعہ 2 گنا زیادہ صارفین کو موصول ہوئے ہیں. تو عام صارف کے لیے جو ہے یہ اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ اتنے بل جو ہے وہ ادا کر سکے. پیپلز پارٹی بھی بجلی کے بلوں کے خلاف میدان میں آنے کو تیار ہے. ڈویژنل, ضلع, تحصیل اور ٹاؤن کی سطح پر احتجاجی مظاہرے کرنے کی ہدایت ہے. پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اسلم گل نے ماڈل ٹاؤن میں اجلاس طلب کر لیا. اجلاس میں بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج کا شیڈول جاری کیا جائے گا. مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد یاسین سے. یاسین, آگاہ کیجیے گا, صدر اسلم گل نے اجلاس طلب کر لیا ہے. جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی نے بجلی کی بڑھتے بلوں کے خلاف ڈویژنل ٹاؤن یونین کونسل سطح پر تمام تنظیموں, لائٹ ونگز اور فیڈرل کونسل, پنجاب کونسل کے ممبران, پنجاب ایگزیکٹو کے ممبران اور ڈسٹرکٹ آڈر اور پارٹی کارکنان کو احتجاج کے مظاہرے کی ہدایت کی ہے. پیپلز پارٹی مرکزی سیکرٹری بخاری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے تمام عہدیدار, ٹکٹ ہولڈرز کا کارکنان بجلی کے بڑھتے بلوں کے خلاف ہر سطح پر احتجاج کرے. صدر پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ تمام تنظیمیں اپنے ہنگامی اجلاس بلائیں اور احتجاج کے لیے وقت اور جگہ کا تعین کریں. صوبائی تنظیم کے لیے پنجاب آفس کو اپنے شیڈول دیں اور سب مل کر عوام کی آواز بن کر بجلی کی قیمتوں کے خلاف احتجاج شروع کریں. اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر گل نے مالٹاؤن میں اجلاس طلب کر رہی ہے. اس اجلاس میں بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج کا شیڈول جاری کیا جائے گا اور لاہور میں کچھ مقامات پر اگلے 1-2 روز میں جو احتجاج کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے یاسین, بہت شکریہ. پاکستان کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ کے لیے کٹ کی رونمائی کر دی گئی. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے رونمائی کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس وقت ہماری ٹیم نمبر 1 ہے. پاکستان ورلڈ کپ ضرور جیتے گا. پاکستان ورلڈ کپ ضرور جیتے گا. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اسامہ سے. جی اسامہ. جی بالکل, آج خلافی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان کی ورلڈ کپ 2023 کی جو آفیشیل جرسی ہے اس کی رونمائی کی گئی ہے. اس تقریب کے مہمان خصوصی پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف چودھری تھے. انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سیٹ پر سب جیلانی پرچم کی نسبت سب رنگ موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ہماری ٹیم نمبر 1 ہے. ساری دنیا نے دیکھ لیا اور ریسنٹلی جو افغانستان کے خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے تو اس کا آگے اثر ایشیا کپ میں بھی نظر آئے گا اور ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم ٹاپ پہ نظر آئے گی. تو پوری قوم کی دعائیں ٹیم کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان ورلڈ کپ ضرور جیتے گا. ایشیا کپ کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو غیر ملکی آفیشلز پاکستان آئیں گے وہ ہماری عزت ہے. زمبابوے کے بورڈ چیئرمین بھی پاکستان آئیں گے جبکہ نیپال کے بورڈ چیئرمین اور آئی سی سی آفیشلز بھی پاکستان آئیں گے. یاد رہے کہ ایشیا کپ کا آغاز 30 اگست کو پاکستان اور نیپال کے میچ سے ہو رہا ہے جبکہ ورلڈ کپ کا آغاز 5 اکتوبر کو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے میچ سے بھارت میں ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے محمد اسامہ, اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. مہنگائی کا گراف بلند سے بلند تر ہونے لگا. سبزیاں سستی ہوئی نہ پھل. پولٹری مصنوعات کے دام بھی قوت خرید سے باہر ہے. عوام کہتے ہیں مہنگائی نے زندگی اجیرن بنا دی ہے. بچوں نے تعلیمی اخراجات پورے کرے یا 2 وقت کی روٹی, سمجھ کچھ نہیں آ رہا. عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے. ہوش ربا مہنگائی شہر شہر یہی دہائی. غریب کے لیے اشیاء ضروریہ کا حصول بھی ناممکن ہونے لگا. سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیاں اور 5 پھل مزید مہنگے کر دیے گئے. پیاز 7 روپے مہنگا, سرکاری قیمت 75 روپے فی کلو مقرر. مارکیٹ میں پیاز 110 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. آلو 100 اور کھیرا 140 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں. پھلوں میں کیلے 200 روپے فی درجن میں بیچے جا رہے ہیں. آلو بخارا 500, ناشپتی 250, آم 300 اور کھجور ایرانی 650 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. عوام کہتے ہیں اس مہنگائی میں تو کچھ بھی سستا نہیں رہا. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. سبزی ہے, سبزی 200 سے نیچے کوئی نہیں, اور جو چکن ہے چکن 600 سے نیچے کوئی نہیں ہے. تو یہ غریب بندہ کیا کھائے. ہر چیز مہنگی ہے. مرغی کا گوشت ہے وہ بھی 700 روپے کلو ہے. دوائی میڈیسن وہ بھی مہنگی ہے. ہر چیز مہنگی ہے. بجلی, گیس, ہر چیز مہنگی ہے. ماڑا بندہ پھل کھا ہی نہیں سکتا, نہ کوئی لے سکتا ہے. 1200 دیہڑی دے وچ کی کرے کی نہ کرے. برائلر گوشت 7 روپے کمی کے بعد بھی 560 روپے فی کلو ہے, جبکہ فارمی انڈے 299 روپے فی درجن میں مل رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کی ممکنہ برطرفی کے خلاف درخواست پر سماعت. جسٹس چودھری محمد اقبال نے درخواست چیف جسٹس کو ارسال کر دی.
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने ज़का अशरफ की दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि अभी मामला सिर्फ काबीना डिवीज़न के पास गया है और समरी को चैलेंज कर दिया गया है। ज़का अशरफ के वकील इम्तियाज़ रशीद सदीकी ने नुक्ता उठाया कि निगरान सेटअप में तकर्री करने या हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन से मंजूरी लेना ज़रूरी होती है। ज़का अशरफ को ओहदे से हटाने के लिए कवायद व ज़वाबित पूरे नहीं किए गए, लिहाजा अदालत ज़का अशरफ को ओहदे से हटाने से मुतालिक समरी को कलअदम करार दे। अदालत ने दरख्वास्त जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में मुकर्रर करने के चीफ जस्टिस को सिफारिश कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में थिएटर्स बंद करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को अथॉरिटी लेटर पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने करार दिया कि अथॉरिटी लेटर दें ताकि मालूम हो सके आप एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। इसके बाद दरख्वास्त काबिल समाअत होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर्स एसोसिएशन के कैसर सनाउल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत की है, जबकि दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 24 अगस्त को कमिश्नर लाहौर की सरबराही में पुलिस ने तमसील थिएटर पर गैर कानूनी छापा मारा, फनकारों पर तशद्दुद किया और नकदी ले गए, जबकि थिएटर को सरबा मोहर कर दिया गया। पुलिस को थिएटर सील करने का कानूनी इख्तियार नहीं, अदालत थिएटर को डी सील करने का हुक्म दे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील को अथॉरिटी लेटर पेश करने का हुक्म दे दिया। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सानिया जड़ावाला की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में बतौर एतराज़ मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बहाल कर रखा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने क्रिश्चियन कम्युनिटी की निजी तंजीम की दरख्वास्त पर समाअत की। ग्रेस बाइबल फेलोशिप चर्च की जानिब से दायर दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सानिया जड़ावाला के मुकदमे में 500 से ज़ायद अफराद मुलव्विस हैं। पुलिस ने सिर्फ 25 से 30 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। मुतासरा मसीही बरादरी की जानों को खतरा है, लिहाजा अदालत शफाफ तहकीकात और ट्रायल करने के लिए जुडिशल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब से रुजू करने की हिदायत कर दी। सुबह सवेरे बारिश ने मौसम के रंग ढंग ही बदल डाले। सूरज की तपिश और हब्स में कमी से मौसम खुशगवार हो गया। शहर का मुतला जज़वी तौर पर अबर आलूद महकमा मौसमियात ने शहर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। शहर भर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, जिससे मौसम के रंग ढंग ही बदल गए। जेल रोड, करतबा चौक, एबट रोड, शिमला पहाड़ी, जोहर टाउन और मॉडल टाउन में बारिश हुई। फिरोजपुर रोड, चुंगी अमर सद्दू, केनाल रोड, माल रोड पर भी बादल बरसे। शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबार आलूद है। सूरज की तपश और हवस में कमी से मौसम में खुशगवार तब्दीली आ गई। महकमा मौसमियात ने वक्फे वक्फे से शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिशों के पेश नजर एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। आंधी और गरज चमक के साथ बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। दूसरी जानब फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में शहर लाहौर 5वें नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 146 रिकॉर्ड किया गया।